राम राम भाइयों। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं और फ्लक्स जो है वो इंग्लिश शब्द है। और इसका हिंदी शब्द क्या है? तो इसका हिंदी शब्द है बहाव या फिर प्रवाह। ठीक, तो प्रवाह या फिर बहाव इसका हिंदी शब्द है और फ्लक्स इंग्लिश में शब्द है। ठीक, तो अब इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसके बाद सूत्र इसका क्या होता है ये भी देखेंगे, मात्रक देखेंगे और बीमा भी देखेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके अनुसार एक फिगर बनाएंगे आपको समझाने के लिए, और वैसा फिगर आप कहीं भी नहीं देखे होंगे और जिससे आपको समझ में अच्छे से आएगा वैसा फिगर बनाएंगे। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, ये क्या कह रहा है? आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से मतलब वो उसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से मतलब कोई एक काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे, उसी पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसी पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन्हीं की संख्या को, यानी मान लीजिए हम लोग 5 गुजार रहे हैं या फिर 5 उससे गुजर रही है, उस काल्पनिक पृष्ठ से 5 या फिर 10 गुजर रही है, तो उन्हीं की संख्या जितने भी होगी उसी संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक, तो आपको इससे अभी भी समझ में ना आया हो, भले इसको देखकर आपको हवा भी ना लगाओ, लेकिन आपको फिगर बना रहे हैं, आप फिगर को समझ जाएंगे, उसके बाद ये भी बना लेंगे और उसका सूत्र भी आप बना लेंगे। ठीक, तो एक फिगर को आप समझ जाइए। ठीक, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। आपको विद्युत क्षेत्र पता होगा क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र वो होता है कि जिससे कोई अन्य आवेशित पदार्थ प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण बल का अनुभव करता है, वही हमारा होता है विद्युत क्षेत्र। अब जैसे मान लीजिए हम लोग एक बना रहे हैं तार। ठीक, तो इस तार में हम लोग इलेक्ट्रिक यानी विद्युत प्रवाह कराएंगे तो क्या होगा कि इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। ठीक, विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक, ये जो विद्युत क्षेत्र जा रही है यही हमारी, और इसके चारों ओर बराबर ही विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। ठीक, तो ये क्या है? हमारी एक विद्युत क्षेत्र हम लोग बना रहे हैं। ये हमारी तार है और इस पे हम लोग विद्युत का प्रवाह किए हैं, इस पर आवेश का प्रवाह किए हैं। तो क्या हो रहा है कि इसका एक विद्युत क्षेत्र है। एक जिस क्षेत्र में क्या होगा कि कोई अन्य पदार्थ आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कोई पदार्थ रख रहे हैं तो ये उस पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का कुछ भी नहीं करेगा। ठीक, नहीं आकर्षित करेगा ना ही प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इसके रेंज में नहीं है वो। ठीक, इसका रेंज यहाँ तक है, यहाँ तक अगर कोई पदार्थ आता है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन उससे बाहर की ओर नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसका एक क्षेत्र जो है यहाँ तक ही है। ठीक, यहाँ तक ही किसी अन्य पदार्थ को खींचेगा या फिर ढकेलेगा। समझ में आया? तो यही होता है हमारा विद्युत क्षेत्र। अब इसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ, अब इसी विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ बना रहे हैं। काल्पनिक पृष्ठ क्या होता है ये आपको पता है? काल्पनिक मतलब होता है कल्पना करके कोई पृष्ठ बनाना। ठीक, काल्पनिक पृष्ठ मतलब कोई कल्पना करके पृष्ठ बनाना। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक कल्पना करके ऐसा पृष्ठ बना दिया, हम लोग कैसा भी एक पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक, हम लोग मान लीजिए ऐसे बना दिए एक काल्पनिक पृष्ठ, तो हम लोग या फिर हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं। हम लोग कैसे भी एक पृष्ठ बना लेते हैं। पृष्ठ मतलब क्या होता है? सतह होता है ना। तो कोई भी मान लीजिए ये क्या है? मार्कर है, तो इसका एक सतह मतलब इसका सरफेस जो है सतह, उसी को हम लोग पृष्ठ कहते हैं। तो उसी पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसी को हम लोग कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसी की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक, बहुत ही आसान है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक, तो ये जो हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और ये जो रेखाएं गुजर रही हैं ये क्या है? हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है हमारी? ये विद्युत बल रेखाएं हैं। यही है हमारी ना विद्युत बल रेखाएं। तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं। अब कितनी विद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से गुजरेंगी, जो काल्पनिक पृष्ठ हम बनाएंगे उस पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उसी की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक, तो अब हम लोग कोई पृष्ठ बना रहे हैं, मान लीजिए हम लोग यही पृष्ठ बनाते हैं, इसी का उदाहरण ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मार्कर है। ठीक, तो इसका एक पृष्ठ है, उसी पृष्ठ को हम लोग मान लीजिए बना रहे हैं। ठीक, ऐसा गोला है ना ये, तो मान लीजिए हम लोग एक ऐसा पृष्ठ बना दिया। अब क्या होगा कि इससे हम लोग विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी,
ठीक इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं ना, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। क्या करते हैं, बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा, कि दिखने में आपको आसानी हो। ठीक, तो ये जो हम लोग ने एक पृष्ठ बना लिया, अब इसी पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसी की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स, इसी को कहेंगे ना कि कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसी की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे आपने कभी नहीं देखा होगा, नहीं सोचा होगा। ठीक, तो इसी को हम लोग निकाल कर यहाँ पर रख लेते हैं, चाहे यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक, या फिर यहीं पर रख लेते हैं कि देखिए अब इसको हम लोग काल्पनिक पृष्ठ ऐसा गोला माने हैं। अब मान लेते हैं कि हम लोग चौड़ा बना लेते हैं, ठीक, ऐसे बना लेते हैं। ठीक, अब इससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये देखिए लंबवत गुजर रही हैं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबवत गुजर रही हैं। ठीक, ये हमारी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसी को हम लोग ने उठाकर यहाँ पर रख दिया हुआ है। ठीक, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो हम लोगों ने इस डेफिनेशन में देखा है कि विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली, तो ये विद्युत क्षेत्र है, इसी में एक काल्पनिक पृष्ठ रखे हुए हैं, इसी से होकर गुजरने वाली, इसी से होकर कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उन्हीं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए ये गुजर रही हैं रेखाएं, तो इसी की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितना भी वो संख्या हो सकता है, उसी संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक, कल्पना करके एक पृष्ठ बनाए हुए हैं। अब हमारे बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ है। अब सूत्र इसका कैसे बनाते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का हमारा सूत्र होता है फाई ई बराबर, क्या होता है इसका सूत्र, फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। अब हमारे बुक में जो है एक जगह पर यस दिया हुआ है, ये क्या है, हमारा एरिया है, क्षेत्र है। ठीक, तो एरिया को हम लोग उसका आगे का एक निकाल लेते हैं, केवल ए, तो हम समझ जाएंगे कि वो एरिया है। ठीक, हमारे बुक में जो दिया हुआ है वो एस दिया हुआ है, वो चूतिया सब कुछ भी मतलब छापते रहते हैं। ये रहेगा तो आसानी से समझ आएगा। कई लड़के ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, हम तो देखे थे वीडियो में ए था, लेकिन यहाँ बुक पर तो यस दिया हुआ है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए और यस क्या है। तो आपको समझना है कि ए लिखें या फिर यस लिखें, दोनों बात सेम ही है। यहाँ पर ई इंटू यस कॉस थीटा हमारे बुक में भी दिया होगा, या फिर ए ही दिया होगा, कुछ भी दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए लिखें या फिर यस लिखें, दोनों बात एक ही है। ठीक, वो हमारी एरिया को ही व्यक्त करेगा। तो ये हमारा सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स का। तो इस सूत्र कैसे आया ये देखेंगे अब। तो ये क्या है, हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ है, इससे हमारी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और इसी रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। फाई क्या है, हमारा विद्युत फ्लक्स है, तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए कॉस थीटा। कैसे आया है ये देखेंगे अब। तो देखिए फाई ई हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। फाई ई बराबर हमारा क्या है, ई इंटू ए कॉस थीटा। ये कैसे आया है ये देखना है। तो हमारा इसका जो सूत्र होता है आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, इसमें जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक अल्पांश निकालेंगे। अल्पांश मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा भाग, अल्पांश मतलब अल्प मतलब छोटा, अंश मतलब अंश, छोटा सा अंश निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा अंश निकाले, तो मान लीजिए हम इतने भाग का निकाल रहे हैं। ठीक, तो इतने भाग का जब हम लोग निकालेंगे तो इसका नाम हम लोग डी एस देंगे या फिर डी ए देंगे। ठीक, डी ए देंगे या फिर डी एस देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, डी ए दे दिया। इस भाग को, इतने भाग को जब हम इतना भाग निकालेंगे तो इस पूरे का भाग हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग ये छोटा सा भाग निकालना ही पड़ेगा। ठीक, जब हम छोटा भाग निकालेंगे तो इसका पूरा भाग निकल जाएगा, यानी कि पूरा एरिया निकल जाएगा, यानी कि ये ए निकल जाएगा। कब, जब हम लोग डी और ए निकालेंगे। तो पहले हम लोग डी ए निकालेंगे, उसके बाद इस पूरे का हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग छोटा सा भाग निकाल रहे हैं, उसके बाद इस पूरा का हम लोग निकाल लेंगे। तो छोटा सा भाग निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए, इतने भाग का। ठीक, इतने भाग को हम लोग डी ए नाम लेते हैं। अब क्या होगा, ये जो हमारी
विद्युत बल रेखाएं ये जिस दिशा में गुजर रही है उसी के लंबवत हम लोग यहाँ से हम लोग मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक कोण बनेगा, उसी कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं, इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं और ये 90 अंश के कोण पर जा रहा है। ठीक, तो जब 90 अंश के कोण पर जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग 90 अंश लिख सकते हैं। ठीक, लंबवत जा रहा है, लंबवत को हम लोग 90 अंश से डिनोट करते हैं। 90 अंश क्या होता है, जैसे देखिए ये क्या है हमारा एक कोई मान लीजिए रेखा है, इस पर लंबवत गुजरने का अर्थ क्या होगा कि यहाँ पर 90 अंश होगा। हमारा अंश कितना होता है, 180 अंश होता है, 0 से 180 अंश ठीक कोण होता है हमारा। तो लंबवत का मतलब यह होगा कि यहाँ से इधर की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या इधर ही होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो लंबवत है। और यदि मान लीजिए ये ऐसे है तो लंबवत नहीं है, क्योंकि इसकी जो संख्या है, इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी से बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ये हमारा 90 अंश पर नहीं है, ये हमारा 90 अंश पर है। ठीक, तो वही हमारा देखिए यहाँ पर 90 अंश पर ऐसे जा रहा है। ठीक, एकदम लंबवत जा रहा है, तो ये क्या है हमारा 90 अंश पर जा रहा है। तो उसको हम लोग किससे व्यक्त करेंगे, तो थीटा से हम लोग मान लीजिए व्यक्त कर रहे हैं। तो जब हम लोग थीटा से व्यक्त करेंगे तो क्या लिख देंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक, जहाँ पर हमारा कोण निकालना होता है वहाँ पर कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक, तो कॉस थीटा यहाँ पर लिख देंगे, समझ में आया, कॉस थीटा। ठीक, तो अब देखिए कॉस थीटा कहाँ से आया है, आपको पता चल गया कि यहाँ से आया है। और ई क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये जो रेखाएं हैं, लंबो जो गुजरी हैं रेखाएं, यही हमारा ई है, क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किधर की ओर है, इधर की ओर है। ठीक, इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। और हमारा ए क्या है, तो ये हमारा पूरे भाग का क्षेत्रफल है। ठीक, पूरे भाग का एरिया है। तो हम लोग फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए कॉस थीटा। अब आपको समझ में आया कि ये सूत्र में जो मान दिया हुआ है वो कहाँ से आया है। ठीक, तो फाई ई बराबर हम लोग पहले क्या करेंगे कि इस पूरे एरिया का निकालने के लिए पहले इसका निकालेंगे। ठीक, तो इस समाकलन का चिन्ह है, ये कैसा चिन्ह है, समाकलन। समाकलन का मतलब होता है कि पूरा भाग यानी कि संपूर्ण भाग। ठीक, तो इस संपूर्ण भाग को हम लोग ए नाम दिए हैं क्योंकि पूरा एरिया को हम लोग एस से डिनोट किया है। तो इस पूरे भाग का इस समाकलन का मतलब ये होता है संपूर्ण। ठीक, ए, और यहाँ पर लिखेंगे ई इंटू ए कॉस, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक, आपको ये पता है कि कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और डी ए क्या है हमारा एक छोटा सा अल्पांश है। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। फाई ई बराबर यहाँ पर समाकलन ए। अब देखिए समाकलन आप पढ़े ही होंगे कि क्या होता है समाकलन, यदि आप मैथ से हो तो आप पढ़े होंगे कि समाकलन में यदि डी और ए दिया है तो हम लोग ए को लिखेंगे, डी को हटा देंगे। मतलब इसके सापेक्ष ये दिया हुआ है तो जो जिसके सापेक्ष दिया होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। तो इसके सापेक्ष ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग डी को हटा देते हैं। यदि यहाँ पर पी और एन दिया हुआ है तो इसके सापेक्ष ये दिया हुआ है, पी के सापेक्ष एन दिया हुआ है, तो जिसके सापेक्ष दिया होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। तो पी को हम लोग हटा देते हैं, केवल एन को लिखते हैं। अब वैसे ही यहाँ पर भी लागू होता है कि यहाँ पर ई इंटू डी ए है तो यहाँ पर डी को हटा देंगे और केवल ए लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक, समझ में आया। और यहाँ पर फिर से अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ये लाना है ना हमको। तो यहाँ पर हम लोग समाकलन का जब चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिखेंगे कि ई इंटू ए कॉस थीटा। अब ये जो सूत्र है यही हमारा यही सूत्र है ना, तो जब हम लोग इसको हटाएं तो ये हमारा सूत्र आ गया है। यही सूत्र हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारा विद्युत फ्लक्स का सूत्र जो होता है वो होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक, ये आपको समझ में आया। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति लिखें या फिर बटा लिखें, दोनों बात एक ही है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और गुणे कूलाम, क्या कूलाम, ये हमारा मात्रक होता है किसका, विद्युत फ्लक्स का। और यदि हम इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और ये थे गुणे कूलाम। ठीक, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और बड़ा फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक,
और इसका बीमा जो होता है वो क्या होता है, तो इसका बीमा होता है MLT का पावर -3 और E और T। ये कैसे होता है, क्योंकि हम लोग E का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा E बराबर होता है F/Q, ठीक, F/Q होता है ना। तो F का हम लोग बीमा निकालते हैं, तो F का बीमा होता है MLT का पावर -2 होता है ना, और Q का हमारा जो बीमा होता है वो होता है A और T, क्योंकि Q बराबर होता है I × T। तो I को हम लोग एम्पेयर कहते हैं, तो I को हम लोग A लिख सकते हैं, ठीक, I बराबर A। तो I बराबर उसका बीमा जो होगा वो होगा A × T। तो यहाँ पर हम लोग A और T लिखेंगे, ठीक। तो जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो T पर भी हमारा एक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि MLT का पावर 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर 1 T रहेगा। समझ में आया। तो ये है हमारा बीमा किसका, विद्युत फ्लक्स का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन इसमें, तो आप कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई तुरंत देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आप वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियोज़ देख सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं।